लखनऊ के पार्क जिन उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे, उनका उद्देश्य भले ही पूरा ना हो रहा हो, लेकिन उन पार्कों को संभालने वाले अधिकारियों की जेबें भरती जा रही हैं। ताजा मामला लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त वार्ड के स्वर्गीय रामायण राय प्रेरणा पार्क का है। सूचना इंडिया की टीम आज सुबह पहुंची मैथिली शरण गुप्त वार्ड, जहां के हालात आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन पार्क की स्थिति किसी से भी छुपी नहीं है। जिम्मेदार व्यक्ति पार्षद, जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने आने को तो बोला, लेकिन आए ही नहीं। हमारे राज्य संवाददाता ने मौके पर लोगों से बात की, तब हकीकत सामने आई कि इस पार्क को संभालने के लिए कोई भी माली नहीं आता है। तो इस समय हम लोग लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत हैं मैथिली शरण गुप्त वार्ड के भूतनाथ मार्केट के पीछे। इस जगह को सचिवालय कॉलोनी भी कहते हैं। ये रामायण राय पार्क है और यहाँ की बदहाली आप देख सकते हैं कि क्या बदहाली है इस पार्क की। इस पार्क में एक तो कितनी गंदगी है, मुझे लगता नहीं कि महीनों से यहाँ पे कोई सफाई हो रही होगी। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार थोड़ा इसको आगे जाके दिखाइए कि कितनी गंदगी, कितनी बदहाली है। यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन वो सारे पेड़ बदहाली की हालत में है। वहां पर मुझे लगता नहीं है कि जो माली है वो यहाँ कभी कोई आता भी होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो लखनऊ नगर निगम है उसका जो उद्यान विभाग है उसके पास हजारों की संख्या पे माली हैं, लेकिन सब वार्डों का हाल बुरा है। अभी यहाँ के जो पार्षद हैं, मेरी उनसे भी बातचीत हुई, उनसे भी मैंने कहा तो उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। जो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त वार्ड के पार्षद हैं अशोक उपाध्याय, उनसे मेरी अभी टेलीफोन से बात हुई। उनको मैंने यहाँ बुलाया भी, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी माली नहीं है। और इस जगह पर जो जहां पर इस समय हम लोग खड़े भी हुए हैं, वहां पर भी आप देखेंगे तो आप देखें कि मौके पर कोई माली नजर नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति यहाँ नजर जरूर आ रहे हैं, तो मैं उनसे एक बार पूछूंगा कि ये बताइए कि आप जो हैं क्या नगर निगम के माली हैं? नहीं नहीं, नगर निगम के माली नहीं है, हम तो प्राइवेट माली हैं। हाँ। मतलब कि ये पेड़ और हमने लगाया है। हाँ। तो देख रेख हम करते हैं इसकी। अच्छा, आपने खुद पेड़ लगाए हैं? जी जी, हमने पेड़ लगाया है तो देख रेख करते हैं बस। अच्छा, आप आके यहाँ देख रेख करते हैं? जी जी, जब अच्छा। डेली आते हैं, पौधों को पानी वानी देते हैं। अरे और डेली ये आम का पेड़ है, हाँ। एक कटहल का पेड़ है, और उसका है क्या बोलते हैं, 2-3 पौधे हैं उसमें हमने लगाया है। आपके हाथ में क्या है ये? ये खाद डालने आए हैं। आज आप खाद डालने आए हैं? जी, इसमें आम के पेड़ में, कटहल के पेड़ में, हाँ। सब 3-4 पौधे में उसको गुड़ाई करने खाद डालने आया हूँ मैं। अच्छा जी, और इस शाम को आता हूँ पानी डालने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इसमें लखनऊ नगर निगम को शर्म आनी चाहिए कि ऐसी जगहों पर प्राइवेट लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पेड़ लगाते हैं, खाद लगाते हैं, पानी डलवाते हैं, और लेकिन लखनऊ नगर निगम के जो मालियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लाखों रुपए महीने में खर्च हो रहा है, लेकिन इस तरह से पार्क बदहाल पड़े हुए हैं। इसकी एक बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, मालियों के नाम पर जो लूट घसोट हो रही है, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उस पे लखनऊ के जो इस समय इतने ईमानदार नगर आयुक्त हैं, उसको इस विषय पर संज्ञान ले लेना चाहिए कि ये जो मालियों का बंदरबाट होती है, ये जो मालियों के ना लगाने के पीछे जो कारण है, उस पे एक बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए और ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होनी। स्थानीय व्यक्ति ने हमें यह भी बताया कि मैं अपनी तरफ से यहाँ पर पेड़ लगाता हूँ और इसको सुबह शाम पानी भी देता हूँ। आज मैं इसमें खाद डालने आया हूँ। क्या ये जो बदहाली दिखाई दे रही गंदगी है, ये कैसा, मतलब कभी सफाई होती है इसकी? यहाँ सफाई समय समय पे होती रहती थी जब पार्षद भैया दिलीप श्रीवास्तव जी थे। अच्छा। लेकिन जब से वो नहीं रहे तब से तो अभी तो ऐसे ही पड़ा है फिलहाल। मतलब वो जब सबसे पार्षद नहीं है। हाँ जी जी, तब से तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। नहीं, उस समय समय पे कराते रहते थे। अब नहीं हो पाता। हाँ, अब ये जब कोई केयर टेकिंग नहीं कर रहा है तो फिर जैसे तैसे लोग अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं इसको। यहाँ ऐसी गंदगी पड़ी है। हाँ, इस तरह से अभी तो फिलहाल तो ऐसा ही है। तो आप सुन सकते हैं कि लोग इस बात की भी तारीफ कर रहे हैं कि जो पहले पार्षद थे दिलीप श्रीवास्तव, वो जब यहाँ पर थे तो इस पार्क में कुछ काम होता भी रहता था। लेकिन अब जो समय आ गया है, जब यहाँ के पार्षद बदल गए हैं, यहाँ पे निर्दलीय पार्षद हैं अशोक उपाध्याय, उनके आने के बाद
ये पार्क ऐसे ही बदहाल पड़ा हुआ है और यहाँ की गंदगी के हालात भी बहुत खराब हैं। इस पार्क का अगर कोई भी अगर इसको नहीं देखा गया तो यहाँ पर कुछ गंभीर बीमारियां भी पैदा हो सकती है, क्योंकि बहुत रिहायशी एरिया है। भूतनाथ का मार्केट है बगल में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भूतनाथ का मेन मार्केट है। मेन मार्केट के जस्ट पीछे वाला स्थान है ये, और इस जगह पर ये जो गंदगी और ये सब चीजें देख रहे हैं, ये इस जगह इतना ज्यादा है कि यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल है। और अगर इस समय लखनऊ नगर निगम को चाहिए कि यहाँ पर एक विशेष सफाई अभियान लगाएं और ये जो पार्क है, इस पार्क की जो स्थिति है उसको ठीक करें। आपको बता दें कि नगर निगम में लाखों रुपए महीने के खर्चे पर माली रखे गए हैं, पर साफ तौर पर देख सकते हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक स्थानीय व्यक्ति ने यह भी बताया कि यहाँ पर जो पहले पार्षद थे यानी दिलीप श्रीवास्तव, वह पार्क का रखरखाव करते थे और यहाँ पर सफाई भी होती थी, लेकिन जब से वह अब पार्षद नहीं है तो इस पार्क को पूछने वाला कोई भी नहीं है। यह पार्क अपनी बदहाली को रो रहा है। तो पार्क में कभी कदा साफ सफाई होती है, कभी कभी जी। तो कोई अभी यहाँ पे कोई माली वाली आता है? नहीं, कोई नहीं आता। आप बताइए, कोई नहीं है यहाँ। कोई नहीं आता। आप बताइए। वही बात नहीं, सभी लोग बोलेंगे तो पता लगेगा कि सच है। सच तो है ही है। यहाँ कोई माली नहीं आता है। नहीं, मालूम नहीं आता है। यहाँ की गंदगी का भी अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की सफाई व्यवस्था भी बेहद खराब है और इस विषय पर एक अभियान लगाकर यहाँ पर सफाई होनी चाहिए, क्योंकि यह भूतनाथ मार्केट लखनऊ का एक बड़ा प्रतिष्ठित मार्केट है जहाँ काफ़ी लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, और उसी के जस्ट पीछे वाली कॉलोनी के हालात देखकर एहसास नहीं होता कि हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं।